जय शनिदेव मित्रों, जितने भी मीन राशि के जातक हैं, जुलाई 2021 जुलाई के महीने में नौ ग्रह किस राशि और किस भाव में स्थित रहेंगे, उसके अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम देंगे। हम आपको ग्रहों के माध्यम से जानकारी प्रदान करते हैं, आखिरी निर्णय आप सबों का होता है। यह चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुछ विशेष जानकारी पाना चाहते हैं, तो हम हर वीडियो में अपना फोन नंबर देते हैं, व्हाट्सएप नंबर देते हैं, आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। छोटी सी दक्षिणा है हमारी, हम लाइव भी आते हैं, वहां अगर आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, निःशुल्क जानकारी आपको मिलती है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लाइव आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अन्य वीडियो भी जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए जानते हैं कि जितने भी मीन राशि के जातक हैं, जुलाई 2021 में 9 ग्रह किस राशि किस भाव में भ्रमण कर रहे हैं और वहां से क्या क्या परिणाम आपको प्राप्त होंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हम बीच बीच में विशेष जानकारी भी देते रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं उसमें। आपके राशि के स्वामी गुरु होते हैं। गुरु 12वें भाव कुंभ राशि में बैठे, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। इस समय आप अपने ऊपर विशेष खर्च करेंगे। इस समय आप धार्मिक खर्च भी विशेष करेंगे। कोर्ट कचहरी केस आदि चल रहा है तो यहां परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, इसका ध्यान रखना होगा। गुरु की दृष्टि शुभ होती है सदैव, इसमें संशय नहीं। गुरु 5वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, सुख सुविधाओं की वृद्धि करेंगे। वाहन, मकान, जमीन, मातृ सुख, इन सब सुख में वृद्धि करेंगे। तो जमीन लेने के लिए हमें धन खर्च करने होते हैं, वाहन लेने के लिए धन खर्च करने पड़ते हैं। कोई भी सामान भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमें धन खर्च करना पड़ता है, और खर्च गुरु द्वादश बैठकर हमसे करवा रहे हैं। अगर आप अपने सुख सुविधाओं पर खर्च कर रहे हैं तो इसे बुरा नहीं समझेंगे, लेकिन फिर भी हम आपसे कहेंगे कि आप कोर्ट कचहरी जैसे कोई कार्य मत कीजिएगा, किसी से वैर मत लीजिएगा। इसके भी हम कारण आपको बता देते हैं। मंगल 21 तारीख के बाद आपके छठे भाव में चले जाएंगे। 21 तारीख तक मंगल आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे और 21 तारीख के बाद छठे में जाएंगे। छठे से दृष्टि इनकी 12वीं पर रहेगी, 7वीं दृष्टि। यहां ये द्वादश भाव को परेशान कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। रोग ऋण शत्रु का स्थान है ये छठा, इसको एक्टिव करेंगे। और आप किसी से विवाद कर लेते हैं तो डायरेक्ट हॉस्पिटलाइज करवा देगा, लड़ाई झगड़े बढ़वा सकता है, यहां ध्यान रखना है। लेकिन आप भाग्यशाली रहेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था, धर्म कार्यों में विशेष खर्च हो जाएंगे। आप धार्मिक प्रवृत्ति के भी रहेंगे, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि अपने राशि वृश्चिक पर 9वें भाव पर रहेगी, धर्म स्थान है, और गुरु बैठे द्वादश भाव में, तो धर्म कार्यों में भी विशेष खर्च करवाएंगे। सभी तारतम्य को बिठाकर समझ। इसके बाद आपके दूसरे भाव, यहां के स्वामी मंगल है, धन के स्वामी मंगल है, जा रहे हैं छठे, इसलिए मैंने कहा धन खर्च करवा सकते हैं। कहां? तो अगर आप कहीं लड़ाई झगड़ा करते हैं तो कोर्ट कचहरी भी आपको जाना पड़ सकता है, और वहां धन खर्च होंगे तो फिजूल खर्च हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि फिजूल खर्च से बचना होगा, लड़ाई झगड़ों से बचना होगा। मंगल जब 21 तारीख तक आपके पंचम भाव में रहेंगे और सूर्य 16 तारीख को पंचम में चले जाएंगे, तो प्रेमी प्रेमिका को विशेष ध्यान रखना होगा, संबंध विच्छेद हो सकते हैं, प्रेम संबंध टूट सकता है, एंगेजमेंट टूट सकता है। तो कोई ऐसी वाणी का प्रयोग ना करें जिससे आपके प्रेमी या प्रेमिका को बुरा लगे। गर्भ धारण करने के लिए इस समय परेशानी भरा रह सकता है, संतान से विशेष परेशानी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव संतान का भी भाव है, तो संतान से भी पीड़ा दे सकते हैं। क्योंकि सूर्य और मंगल 2 अशुभ ग्रह आपके पंचम को प्रभावित करेंगे, और दृष्टि लाभ पर रहेगी, तो जिनसे लाभ होने वाला है लाभ को प्रभावित कर देंगे। पंचम से जो भी लाभ होगा वो हमें नहीं मिलेगा। तो यहां ध्यान रखना है कि आप अगर
गर्भधारण कर रहे हैं इस समय तो विशेष अपना ख्याल रखिए। आपकी पत्नी है तो उनका विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि सूर्य जो है ये षष्ठेश होकर आपके पंचम में जा रहा है। तो पीड़ा दे सकते हैं ना, रोग दे सकते हैं ना, ध्यान रखना होगा आपको कि पंचम को प्रभावित करें। इसके बाद देखते हैं हम आपके तीसरे पराक्रम के स्वामी शुक्र होते हैं। अच्छा है, पराक्रम के स्वामी शुक्र ऐसे बैठ रहे हैं आपके पंचम भाव में 17 तारीख तक, तो अच्छे परिणाम देंगे, पराक्रम की वृद्धि करेंगे, आपको विशेष आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। जीवन साथी के साथ या प्रेमिका के साथ बात ठीक रहेगी, लेकिन मंगल आ जाने के कारण या सूर्य आ जाने के कारण आपकी वाणी में कुछ ऐसा रहेगा जिसके कारण मनमुटाव हो सकता है। तो यहां ध्यान रखिएगा, शुक्र आपको राहत देगा लेकिन परेशानी भी देगा, ध्यान रखना है। यात्राएं अच्छी हो, छोटी मोटी यात्राएं होंगी वो लाभकर रहेगी। आपके चतुर्थ भाव में बुध स्वराशि के 8 तारीख को बैठेंगे, तो आपके सुख सुविधाओं में तो मैंने पहले ही कहा कि वृद्धि कर रहे हैं। गुरु देख रहे हैं आपके चतुर्थ भाव को और बुध भी वहीं बैठ रहे हैं, तो कितना अच्छा संयोग है। लाभ किसे मिलना है? जिसकी महादशा और अंतरदशा हो। अब गुरु की महादशा हो और उसमें बुध की अंतरदशा हो तो सुख सुविधाओं की वृद्धि अवश्य होगी, नौकरी में वृद्धि अवश्य ही होगी, इस बात में संशय नहीं रखना। मात्र सुख अवश्य ही प्राप्त होगा, घर का सुख अवश्य ही प्राप्त होगा, लेकिन दशा वैसी आपको मिलनी चाहिए। अब राशि तो हम सबकी मीन हो सकती है, लेकिन दशाएं तो अलग अलग ग्रहों की हमारी आएगी ना। हमारा जन्म अलग अलग समय पर हुआ है, अलग अलग नक्षत्रों में हुआ है, तो हमारी दशाएं अलग अलग होगी, अलग अलग ग्रहों की होगी। अब हमारी दशा शनि की हो और अंतरदशा गुरु की हो तो फिर हो सकता है, क्योंकि शनि 11वें भाव में बैठे, द्वादश के भी स्वामी हैं, गुरु द्वादश में बैठे और शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर, राशि पर है, तो पीड़ा दे सकते हैं। दोनों की अगर दशा और अंतरदशा हो तो समझना होगा। केतु आपको अच्छे परिणाम देंगे। केतु आपके नवम भाव में है, त्रिकोण में स्थित ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं और अशुभ ग्रह है तो अच्छे परिणाम देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और ऊपर से मंगल की किस तारीख को दृष्टि भी पड़ जाएगी, तो धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि लेंगे, धर्म में आपका विशेष मन लगेगा, पिता के साथ भी संबंध अच्छे होंगे, विच्छेद नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि रहेगी खुद के घर पर, तो परेशानी नहीं देंगे मंगल। राहु भी अच्छे परिणाम देंगे, आपके तीसरे भाव में विराजमान है, पराक्रम स्थान पर छोटी मोटी यात्राएं रहेगी, विशेष लाभदायक रहेगी। आपको आपके नौकर चाकर भी आपका सहयोग करेंगे, आपके छोटे भाई बहन भी आपका सहयोग करेंगे, लेकिन आपको नौकर चाकर से भी संबंध अच्छे बनाकर चलने होंगे। उन पर बल का प्रयोग नहीं करना होगा, क्योंकि राहु की महादशा चलेगी तो आप उन पर बल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यह ध्यान में रखना होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। चंद्रमा आपके राशि से ही गोचर प्रारंभ कर रहे हैं 1 तारीख को, तो अच्छा है, 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं तो इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। पंचम के स्वामी भी हैं, तो अच्छे स्थिति में चंद्रमा है, आपको लाभ देंगे। सूर्य हमने पहले कहा कि षष्ठेश है और बैठे हैं आपके पंचम भाव में, तो प्रेमी प्रेम का विशेष ध्यान रखिएगा, संतान पक्ष से विशेष ध्यान रखिएगा, मान सम्मान का विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई कार्य मत कीजिए। विद्यार्थी वर्ग उच्च शिक्षा ले रहे हैं तो परेशानी हो सकती है, लड़ाई झगड़ों से बचिएगा, पढ़ाई में मन लगाइए, इसके लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, आपको इसमें लाभ मिलेगा। मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क कर सकते हैं, छोटी सी दक्षिणा है। लाइव वीडियो में आएगा, निःशुल्क परामर्श वहां आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।